नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने जा रहा हूं कि जो अभी पीएम रूफटॉप सोलर योजना जो है, जो प्रधानमंत्री योजना है कि जिसमें आपको सोलर पैनल लगवाने पे गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है। एक तो आपको सोलर पैनल लगवाने पे सब्सिडी मिलती है, और जब आप सोलर पैनल लगवाते हैं अपने छत पे या कहीं पे भी, तो आपको वो बेनिफिट होता है कि बिजली से भी बचत मिल जाती है। मतलब कि एक तरह से जो बिजली बिल है उसमें भी आपको बचत मिलना चालू हो जाता है। बात करेंगे फ्रेंड कि आपको क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कैसे आप अप्लाई करेंगे, कौन से साइट पे जाकर के आपको विजिट करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में एक बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें आप कोई भी स्किप ना कीजिए। इसमें मेरे चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। एक तो आप इसको ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें फ्रेंड। तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलें नहीं फ्रेंड। अब मैं आपको टॉपिक पे बताता हूँ कि जो सोलर पैनल होता है उसको लगवाने के लिए आपको मेन तो चाहिए फ्रेंड, जो आप यूज करते हैं, जो उसके मॉडल्स आपको मैं बता दूं कि क्या होता है। सोलर सिस्टम मॉडल है, एक तो सेलिंग प्राइस है और प्राइस पर वाट है। तो 1 किलोवाट का जो होता है, 1 किलोवाट सोलर सिस्टम जो होता है 12 वोल्ट का, वो आप लगाते हैं तो उसका जो प्राइस है 69,699, मतलब लगभग 70,000 रुपये है, जिसमें प्राइस पर वाट 1 वाट का होता है 69 रुपये। तो आप समझ ही सकते हैं 1 किलो 1000 वाट है, तो टोटल मल्टीप्लाई करने पे से इतना रहता है। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पैनल लगाते हैं यहाँ पे, तो एक तो है 83,000 का भी है, और जिसमें 83 रुपये लगभग पर यूनिट पड़ता है, इसमें पर वाट पड़ता है इसमें। तो यहाँ पे 1 किलोवाट का मैं बताया, 2 किलोवाट का 1,61,000 रुपये कुछ रुपये लगेंगे। 3 किलोवाट का यदि लगाते हैं तो 2,07,000 रुपये हैं। 5 किलोवाट का लगाते हैं तो लगभग, ये आपके रिक्वायरमेंट पे कि आप कितना यूज़ करते हैं और कितना आप मतलब सिस्टम जनरेट करना चाहते हैं इसमें। तो मैक्सिमम है जो गवर्नमेंट जो देती है, अप्रूवल देती है, आपको सब्सिडी देती है, वो 10 किलोवाट तक मैक्सिमम देती है इसमें। जहाँ की खर्चा है आप देख रहे हैं लगभग 6 लाख क्या मतलब 41,000 रुपये लगेंगे। पर जो वाट की बात करें तो 64 रुपये लगभग हो रहे हैं। बात करें फ्रेंड अब जो मॉडल होता है इसमें, तो 3 किलोवाट का यदि करेंगे तो प्राइस मॉडल ये हो गया। 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, जिसका लगभग 2,13,000 रुपये लगते हैं। 3 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है जो 2,40,000 लगेंगे इसमें। 3 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम है जो 2,70,000 रुपये लगेंगे। तो फ्रेंड, ये कैटेगराइज होता है, 1 किलोवाट हो, 2 किलोवाट हो, 3 किलोवाट हो, तो ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है और हाइब्रिड सिस्टम है। तो इसमें आप तीनों सिस्टम में कोई भी एप्लीकेबल जो आपको लगता है वो आप ले सकते हैं। बात करें फ्रेंड्स, रूफटॉप जो सोलर सिस्टम कैपेसिटी है वो आपको मैं बता दूं, यदि अप टू 3 किलोवाट का लगाते हैं तो एप्लीकेबल जो सब्सिडी है वो आपको 14,588 किलोवाट पर किलोवाट तक का ही मिल सकता है इसमें। यदि आप उससे ज़्यादा कर लेते हैं, मतलब 10 किलोवाट तक का, तो 7,294 किलोवाट का मिलेगा। एवं 10 किलोवाट का तो 94,822 का है, जो कि अवेलेबल नहीं मिलता है इसमें। बात करें फ्रेंड मॉडल का है, यदि आपको 3 किलोवाट का बात करें तो 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का यूज करें तो उसमें आपको जो मैंने बताया था यदि 3 किलोवाट सोलर प्लांट का प्राइस जो है 2,13,300 रुपये है, मतलब एक स्टैंडर्ड प्राइस है। तो सब्सिडी जो मिलता है इसमें फ्रेंड आपको 14,588 गुने 3, तो आपको लगभग 43,000 रुपये 764 रुपये मिलने वाले हैं जो सब्सिडी मिलता है। तो टोटल आपका जो खर्च है, यदि 3 किलोवाट का लगाते हैं तो आपको टोटल खर्च 1,69,000 रुपये लग सकता है। तो ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है और हाइब्रिड सोलर सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू ये आप देख सकते हैं। लगाने के लिए जो कंपोनेंट है, मेन मोटिव जो ज़रूरत पड़ती है वो आपको यहाँ पे सोलर पीवी मॉडल है, जो आपको जो भी यूज़ करते हैं 3,000 वाट का। यदि 1,000 वाट का भी यूज कर सकते हैं तो 1,000 वाट का होगा। सोलर इन्वर्टर यूज़ करना होगा इसमें। सोलर का बैटरी यूज होता है इसमें, और पैनल स्टैंड होता है जिसपे आप मतलब रखने क्या होता है, स्टैंड पैनल। डीसी भी होता है इसमें, 4 इन आउट जो होता है, इन करने के लिए, आउट करने के लिए जो सप्लाई के लिए ज़रूरत होता है। डीसी वायर होता है, एसी वायर होता है, MC4 कनेक्टर यूज होता है यहाँ पे। बात करें फ्रेंड अब अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा सोलर रूफटॉप
आप गूगल में सर्च करें सोलर रूफटॉप, तो यहाँ आप देख सकते हैं नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर, नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। आप चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं कैलकुलेटर पे क्लिक करके, तो मैं आपको अप्लाई करने के लिए बता रहा हूँ इसमें फ्रेंड। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्रीन ओपन हो जाता है जिसमें रजिस्ट्रेशन आपको लिखा हुआ है रजिस्टर हेयर और लॉगिन हेयर। तो यदि आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे रजिस्टर हेयर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एक स्टेप्स विंडो ओपन होकर के आ जाता है जिसमें स्टेप 1 2 3 4 5 6 तक ये स्टेप बताया जाता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको अप्लाई करने से पहले। तो मैं आपको बता दूं कि सिलेक्ट आपको अप्लाई करने से पहले तो आपको जो स्टेट से बिलोंग करते हैं या जहां पे आप रह रहे हैं तो वो स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट योर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, आपको जो जहाँ पे रहते हैं तो जो कंपनी की तरफ से जो आपके पास घर पे इलेक्ट्रिसिटी आता है तो उस कंपनी का आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम डालना होगा। इंटर योर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर, जो अकाउंट नंबर होते हैं, अकाउंट आईडी होता है, कंज्यूमर नंबर जिसे बोलते हैं, आपके यदि बिल आते होंगे तो उसमें लिखा होता है, वो आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ेगा, आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए वो। तो आप जैसे ही फिलअप करते हैं तो ये फर्स्ट स्टेप्स है। दूसरा स्टेप्स क्या है, लॉगिन विद। आप यदि रजिस्टर कर लेते हैं उसके बाद लॉगिन आपको मोबाइल नंबर से करना पड़ेगा, कंज्यूमर नंबर डाल के मोबाइल नंबर से करने का। फ्रेंड आप जो मैं बता रहा हूँ आपको पूरी तरह से अभी लाइव आपको करके दिखाऊंगा इसमें कैसे अप्लाई करना है। बस मैं सिर्फ स्टेप बता रहा हूँ कि ये आपको जब आप इंटर करते हैं साइट पे जब विजिट करते हैं तो आपको इस पोर्टल पे इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो आपको अप्लाई फॉर द रूफटॉप सोलर एज पर द फॉर्म, तो जैसा कि आपको चाहिए वैसा आप अप्लाई कर सकते हैं। आप स्टेप 3 में क्या है, वेट फॉर द फिजिलिटी अप्रूवल फॉर डिस्कॉम, मतलब आप जब आप अप्लाई कर देते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, वेट करना है अप्रूवल के लिए। वंस यू गेट द फैसिलिटी अप्रूवल इंस्टॉल द प्लांट बाय ऑफ एनी रजिस्टर्ड वेंडर इन योर डिस्कॉम। तो यदि जैसे ही आपका अप्रूवल हो जाता है, कोई भी वेंडर जो होते हैं रजिस्टर जो वेंडर होते हैं वो आकर के आपके घर पे इंस्टॉल करते हैं प्लांट को। वंस इंस्टॉलेशन इज ओवर, वो पहले इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल जैसे ही हो जाता है सबमिट द प्लांट डिटेल एंड अप्लाई फॉर नेट मीटर। तो आप जैसे ही अप्लाई सारी सबमिट हो जाती है उसके बाद आपको नेट मीटर के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो सोलर पैनल वो सारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। फिर आप आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द नेट मीटर एंड इंस्पेक्शन बाय द डिस्कॉम, अब नेट मीटर भी अप्रूवल हो चुका है, आपका डिस्कॉम की तरफ से इंस्पेक्शन हो जाता है, तो देन जनरेट कमीशनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम पोर्टल, तो आपको कमीशनिंग सर्टिफिकेट मिल जाता है इसमें। तो यदि आपके कमीशनिंग सर्टिफिकेट मिल जाता है जैसे ही, तो आपको क्या है कि ये कैंसल चेक का आपको पोर्टल पे एक अपलोड करना पड़ेगा, कैंसल चेक, जिसमें आपको पैसा मिलेगा। तो सब्सिडी विल कम अंडर योर विद इन 30 डेज वर्किंग डे, तो 30 दिन जो वर्किंग डेज में आपके पास वो पैसा आ जाएगा, जो आपने इंस्टॉल कराने में जो भी चीज़ लगा है आपको पैसा जो सब्सिडी मिलता है वो आपको मिल जाएगा इसमें। अब बात करें फ्रेंड की, अब जैसे ही पोर्टल पे आप जाते हैं तो आपको क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर लॉगिन लिखा हुआ है। तो आपको कंज्यूमर अकाउंट डिटेल पहले स्टेप्स में है कि आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसा कि मैंने अभी उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करके रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यूटिलिटी जो होता है, जो जैसे आपके एरिया में कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपको मालूम होगा, जैसे कि यदि बिल आ रहा होगा तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हमारे एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमने उनका सेलेक्ट कर लिया। जैसे आप जो भी स्टेट सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक जो उस स्टेट में कौन कौन से बिजली डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो आपको मालूम चल जाता है, इसमें यहाँ आ जाता है, लिस्ट आ जाता है, कोई अपने डालने की ज़रूरत नहीं इसमें। जैसे ही डालते हैं उसके बाद कंज्यूमर अकाउंट नंबर, जो आपको मैंने बताया था कि बिल जो आपके पास कभी आया होगा तो उसमें कंज्यूमर नंबर या अकाउंट आईडी लिखा होता है, वो आप यहाँ पे डालें। आई कन्फर्म जो ऑप्शन है यहाँ पे टिक करें और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे टिक कर दें, मतलब ओके कर दें। तो जैसे ही ओके कर देते हैं आपके पास स्टेप 2 फॉर्मेट आ जाता है, जिसमें आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के ये क्लिक हेयर टू सेंड द OTP इन SMS, तो जो मोबाइल नंबर आपके पास है, जरूरी नहीं फ्रेंड कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है वही डालें, कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू OTP, जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का OTP आ जाता है। आप यहाँ मोबाइल नंबर पे OTP मेंशन करें, उसके बाद अपना Gmail ID मेंशन करें, यहाँ पे Gmail ID डाल दें।
उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं, आपके पास ये ऑप्शन बन करके आ जाता है कि आप एक बार कंफर्म करें कि आपके पास मैसेज OTP जो है वो जा चुका है। जैसे ही OTP आ जाता है, आप OTP डालें, ईमेल आईडी, OTP वैलिडेट हो जाएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये कंफर्म एक बार आपसे पूछा जाएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। तो हाँ, मुझे सबमिट करना है, तो आप ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करते ही ये इस तरह का मैसेज आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि आपने पूरी तरह से जो प्रोसेस है कंप्लीट कर रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं वो फिनिश 1, 2 और 3 फिनिश्ड हो चुका है इसमें। तो यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द रजिस्ट्रेशन डिटेल, यू मे लॉग इन विद योर रजिस्टर डिटेल। तो आप जो भी यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आप लॉगिन करेंगे तो रजिस्टर जो डिटेल आपने मोबाइल नंबर या कंज्यूमर आईडी दोनों जो डाला था उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। तो फिर से वापस लॉगिन पेज पे आपको चले जाना है। जैसे ही लॉगिन पेज पे आप जाते हैं वापस, जहाँ पे स्टार्टिंग में आपने देखा था, लॉगिन पेज पे जाते हैं तो अप्लाई फॉर लिखा हुआ है, लॉगिन टू अप्लाई फॉर द रूफटॉप सोलर। यहाँ पे रजिस्टर कंज्यूमर अकाउंट नंबर, तो जो अकाउंट नंबर था वो आप, और जो मोबाइल नंबर अभी आपने डाला था वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं आप, जैसे ही लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मतलब आपका लॉगिन हो जाता है। यहाँ पे लॉगिन होते ही आप देख सकते हैं आपके पास एक मोबाइल नंबर जो आपने दिया था अभी, उस पर OTP जाता है, या ईमेल आईडी आपने जब देंगे तो ईमेल आईडी पे OTP जाएगा। OTP आप यहाँ पे मेंशन करें, लॉगिन कर दें, तो लॉगिन हो जाता है। आपको इस तरह से एक कन्फर्मेशन आ जाती है कि डियर एप्लीकेंट यू हैव शोन द इंटरेस्ट फॉर सबमिशन ऑफ द, आपका इंटरेस्ट इसमें है रूफटॉप सोलर लगाने में, तो इसीलिए लिखा हुआ द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज डिसाइडेड द बेसिस ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट। आपको ये जो भी सब्सिडी है वो मिलेगा आपको, जो भी वो उसके बाद ही जब कॉस्ट मिलेगा, जो भी प्राइस मिलेगा आपको डिडक्शन, वो आपके एग्रीमेंट के बाद ही पूरी तरह से मिलेगा। यदि इंटरेस्टेड हैं, यस आई एम इंटरेस्टेड इन द सिंप्लीफाइड प्रोसीड्यूर, तो यदि इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दें। तो प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आपको लेफ्ट साइड में इसमें दिखेगा करेंट स्टेटस। तो ये याद रहे फ्रेंड, आपका जैसे जैसे ये स्टेटस कंप्लीट होता जाएगा ये ग्रीन होता जाएगा, मतलब जैसे कि अप्रूवल का, सबमिट का, जो आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट सबमिट होता है वो, या गवर्नमेंट की तरफ से जो अप्रूवल होते हैं, इंस्टॉलेशन होता है, इंस्पेक्शन होता है, उसके जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे ये ग्रीन होता जाएगा। तो अप्लाई फॉर द सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन, जैसे अप्लाई करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। फिजिबिलिटी अप्रूवल, यदि अप्रूवल हो जाता है तो यहाँ से हो जाता है। सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल, आपके तरफ से कुछ सबमिट होता है तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। इंस्पेक्शन स्टेटस, यदि कोई अधिकारी इंस्पेक्शन करने आते हैं, यदि कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे डन ग्रीन आपको दिख जाएगा। प्रोजेक्ट कमीशन स्टेटस हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन। सब्सिडी रिक्वेस्ट, आपके तरफ से जो कैंसिल चेक जाता है वो आप जैसे सबमिट करते हैं यहाँ ग्रीन हो जाएगा। सब्सिडी जो है यहाँ पे जैसे ही आपके पास पैसा आ जाता है तो ये यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। तो कम्प्लीटली ये पूरा प्रोसेस आपको लेफ्ट साइड में ये स्क्रॉल डाउन करने पे दिखता है। अब आपको करना क्या है, उसी पेज में आपको दिखता है ये जो डिटेल, तो यहाँ पे स्टेप्स हैं। एप्लीकेशन डिटेल, आपका जो डिटेल है मैंने अपने जो फिलअप कर दिया था, हमने फिलअप किया इसमें, तो स्टेट ऑलरेडी जो है सिलेक्टेड है, जो कि हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिलअप किया था वो। आप नेम ऑफ डिस्काउंट जो है वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और अपना कंज्यूमर आईडी भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें फ्रेंड कि आपको डिस्काउंट का डिवीजन, नेम ऑफ डिस्काउंट, यहाँ पे आपको डिवीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन से एरिया में है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। उसके बाद जो सैंक्शन लोड है किलोवाट में, तो आप किलोवाट का कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कि कितना किलोवाट का अप्लाई कर रहे हैं। टाइप ऑफ जो कनेक्शन है वो कनेक्शन आप सेलेक्ट कर लें इसमें। जैसे सेलेक्ट करते हैं तो नीचे ऑप्शन बना होता है सोलर रूफटॉप डिटेल, तो आपको सोलर रूफटॉप का डिटेल डालना होगा। तो सेलेक्ट जो रेसिडेंस कैटेगरी है, आपका रेसिडेंस है या कमर्शियल है, किस वे में आप लगवाना चाहते हैं, जैसे अपने घर पे है या कोई कंपनी के रिलेटेड से लगा रहे हैं तो इसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक प्रपोज फॉर सोलर प्लांट, आप सोलर प्लांट कितने वाट का लगवाना चाहते हैं, कैपेसिटी ऑफ द सोलर प्लांट इफ एग्जिस्ट इंस्टॉलेशन, आपको पहले से है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 0, अदरवाइज नहीं है तो। प्रपोज फॉर सोलर टाइप कनेक्शन, किस तरह का सोलर टाइप लगाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने बताया था हाइब्रिड और जो ऑफ ग्रिड या इन ग्रिड है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट आपको लगता है इसमें। तो जैसे ही आप सारे ये डिटेल फिलअप करते हैं तो नीचे में आपको सब डिटेल आती है, जो कि मेन है कि डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब आपका नाम।
तो आपके जो नेम फुल ऑफ प्रीमिसेस ओनर नेम आपका नाम होना चाहिए। कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करें। अपना पूरा एड्रेस जो आधार कार्ड में है या जहाँ पे लगवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करें पूरी तरह से कंप्लीट डिटेल पिन नंबर के साथ। सेलेक्ट स्टेटस, तो आप सेलेक्ट कर, ये पहले जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे फिर से चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल जो है आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर है पहले से दिखता है, वो चेंज भी कर सकते हैं अभी भी। ईमेल आईडी है वो भी आप चेंज कर सकते हैं एडिट पे क्लिक करके। यदि आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं आपके पास ये विंडो ओपन होकर के आ जाता है, जो कि स्टेप 2 हम कह सकते हैं इसे, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉम लास्ट 6 मंथ। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो 6 महीने का, पिछले 6 महीने का, सारे फ़ोटो खींच लें और उसको सारे फ़ोटो को एक PDF में मतलब कंप्लीट उसको रख लें। तो उस कंप्लीट PDF को यहाँ पे सबमिट कर दें। चूज़ फाइल पे क्लिक करके उसी PDF फाइल को चूज़ करें और अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद प्रोसीड पे है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको फॉर्मेट सबमिट करना पड़ेगा। एडिशनल जो है एड एडिशनल डॉक्यूमेंट एज पर डिस्कम रिक्वायरमेंट, यदि रिक्वायरमेंट इसमें है कि इसमें आपके पास कोई और भी इंटर द फाइल नेम, यदि कोई भी और भी डिटेल है फाइल है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल से या ओनर का आपके पास एग्रीमेंट है तो वो भी यहाँ पे आप फाइल को सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एडिशनल फाइल डिटेल आपके पास ज़रूरत है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी करने का ज़रूरत है। इसमें सेव एंड बैक ऑप्शन है या फाइनल सबमिशन है तो बैक भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि सबमिट ही करना है तो आपको फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर दें। जैसे ही फाइनल सबमिशन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे अप्लाई फॉर द रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से जो लास्ट है 3 स्टेप्स का कंप्लीट हो चुका है। तो योर एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइनली सबमिटेड सक्सेसफुली आ चुका है मैसेज। तो इसका मतलब कि आपका ये अब हो चुका है पूरी तरह से। तो अब आपके पास जो भी मैंने बताया था यहाँ पे ग्रीन जो ये जो है ये जैसे ही आपने अप्लाई कर दिया तो आप देखेंगे कि ये पूरा ग्रीन हो चुका होगा। अब ये है कि ये पेंडिंग होता है अप्रूवल के लिए, फिर वो अप्रूवल चेक करते हैं, सबमिट इंस्टॉलेशन होता है जो वेंडर के थ्रू, जो कंपनी आती है वेंडर के थ्रू, वो आपके इंस्टॉलेशन के प्रोसेस डिटेल चेक करती है कहाँ इंस्टॉलेशन होना है। वो पूरी तरह से आपके यहाँ इंस्पेक्शन स्टेटस होता है, जब इंस्टॉल होने के बाद इंस्पेक्शन होगा, प्रोजेक्ट कमीशन स्टेटस चेक होगा, सब्सिडी रिक्वेस्ट आपकी तरफ से चेक सबमिट होगा, उसके बाद यहाँ पे सब्सिडी आपके पास आ जाएगा। जो भी अमाउंट आपका लगा है उसका जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है वो आपको मिल जाएगा। तो ये पूरी तरह से 1 बाय 1 स्टेप्स यहाँ पे ग्रीन होता चला जाएगा। फ्रेंड, आशा है कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है डॉक्यूमेंट का। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।